Okay, hi, good evening, everyone. Okay, good evening or good morning. You're listening to a recorded session. Anyways, as per your request, we are putting up a question on puzzle, which is a previous year question paper again. ये previous year पिछले साल का question paper है. एक अच्छा सा medium level का एक puzzle है. Let's have a look at it. Okay. और इसमें puzzles में in detail हमारा approach भी हम लोग discuss करेंगे. हमारे पुराने recorded videos हैं puzzles पे जो कि आपको काफी हेल्प कर सकते हैं अप्रोच को फॉलो करने में. ओके, अप्रोच क्या होना चाहिए. ओके, लेट्स सी. इसमें कुछ बॉक्सेस है. देयर आर 9 बॉक्सेस ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई आर अरेंज्ड बट नॉट ऑन द सेम ऑर्डर. 9 बॉक्स है. ओके, तो फिर जल्दबाजी में कुछ भी अभी करना नहीं है. आगे पढ़ते हैं, देखते हैं. अ बॉक्स व्हिच इज प्लेस्ड ऑन द टॉप इज नंबर्ड 9th. ओके, हो गया. मुझे पता चल गया कि जो बॉक्स सबसे ऊपर है वो नंबर्ड 9th है. सो जो भी नीचे होंगे वो 8 7 6 5 4 3 2 1 यही होंगे. यस, नेक्स्ट देखिए. ईच बॉक्स होल्ड्स अ डिफरेंट नंबर ऑफ चॉकलेट्स. बॉक्स के अंदर, हर बॉक्स के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ चॉकलेट्स है बोल रहा है. चलिए वो भी देखते हैं. द नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन ईच बॉक्स इज इन द रेंज ऑफ 1 to 20. 1 से 20 तक के जितने भी चॉकलेट है वो 1 से 20 तक है. यस. Three boxes are there between A and B. जैसे जैसे हम डाटा देखेंगे यहाँ पे, as and when we read the data, we'll be taking it down. यहाँ पे हम लिखते जाएंगे उसको. Yes, 3 boxes are there between A and B. A and B. 1, 2, 3. 3 boxes between A and B. H is immediately below A. H is immediately below A. A, H. We'll be representing H immediately below with a arrow just beside A and H. अगर A और H के बिल्कुल बगल में एक एरो बनाया गया तब इसका मतलब ये है, जब भी हम इसको डाटा को देखें तो हमें समझ में आना चाहिए कि ये H is immediately below A. आप अपना कुछ भी रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं. आप अपना कुछ भी रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं. ठीक है, देखिए आगे. बॉक्स A is placed बॉक्स A is placed one of the positions below 7th. जो भी अपना बॉक्स A है is placed below 7th, यानी less than 7th है ये. ठीक है, ठीक है. less than 7 मतलब वो 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 3 2 1 कुछ भी हो सकता है. आगे देखते हैं. as many boxes between H and G as many boxes between H and G are the same as between C and D. H और G के बीच में जितने डब्बे हैं, यस, H और G के बीच में जितने डब्बे हैं उतने ही डब्बे C और D के बीच में, यही बोल रहा है उस स्टेटमेंट में वो. यस, आगे देखिए. द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन H एंड G इज लेस देन 3. 3 से कम है. एंड मोर देन 1. अगर 3 से कम है और 1 से ज्यादा है मतलब क्या है? H और G के बीच में कितने डब्बे? H और G के बीच में बिल्कुल 2 डब्बे हैं. देयर आर 2 बॉक्सेस H और G के बीच में. अगर H और G के बीच में 2 बॉक्सेस है तो C और G के बीच में भी 2 बॉक्सेस है. यस, नेक्स्ट आगे देखिए. आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है E placed immediately below D. यस, यही था ना. हाँ, E placed immediately below D. E is placed immediately below. हमने देखा immediately कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, ये एरो मार्क के साथ. E is placed immediately below D. आगे देखिए. E is placed immediately below D and only 3 boxes between E and F. E और F के बीच में 3 डब्बे है बोल रहा है. E and F के बीच में 3 बॉक्सेस है. 1 2 3. E और F के बीच में 3 बॉक्सेस है. ये 3 बॉक्सेस इस साइड भी हो सकते हैं या फिर इस साइड भी हो सकते हैं, मतलब ऊपर भी हो सकता है फिर नीचे भी हो सकता है. आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं. द नंबर between E and F. E placed on one of the positions below F बोल रहा है. below F मतलब क्या हो गया? E के ऊपर ही है. जो भी है F E के ऊपर ही है. तो बनेगा कैसा अपना डायग्राम? अब बनेगा ऐसे. F 3 छोड़ के 1 2 3. 3 छोड़ के कौन है? E है. E के इमीडिएटली अबव कौन है? D है. यस, ऐसे बन गया. नेक्स्ट देखिए. E is placed on one of the positions below F. E is placed on one of the positions below F. F के नीचे ही है, कहीं भी किसी एक पोजीशन पे है वो F
ई जो है वो किसी एक पोजीशन पे है जो कि एफ के नीचे है, वो उसने बोला है, बाद में बोला है, पहले उसने बोला है कि वो 3 पोजीशन नीचे है। तो हम लोग उसको यूज करके ये डायग्राम बना सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट को मिला के मैंने एक ही बना लिया। आगे देखते हैं, चलिए आगे क्या बोल रहा है। भाई बोल रहा है द नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन एफ इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ, अब चॉकलेट्स के बारे में बात करने लग गया ये पोजीशन के बारे में इसने खत्म कर दी बात। तो हम भी पेन बदल लेते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। अब बोल रहा है द नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन एफ इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन सी एंड बी। द नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन एफ इज द सम ऑफ नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन सी एंड बी। आगे देखें, आगे क्या बोल रहा है। The number of chocolates in B, D and F is single digit odd prime number. B, D and F is single digit odd prime number. Single digit, पहले तो देखिए सिंगल डिजिट बोल रहा है। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं सिंगल डिजिट में? होते कौन से? यस, 357, 357। वो ऑड पूछ रहा है, 357 तीनों ही ऑड है। यस, तीनों ही प्राइम है। यस, और कोई है? नहीं है। The number of chocolates in E is neither prime nor composite. कौन सा नंबर है जो neither prime है nor composite है? 1 is the number which is neither prime nor composite. Prime और composite क्या होते हैं? Prime numbers are the numbers which have exactly 2 factors, that is 1 and itself. Yes, और more than 2 factors कौन होते हैं? Composite होते हैं। Yes, हाँ, तो आगे देखिए। The number of chocolates in E is neither a prime nor composite. The number of chocolates in A and I are 2-digit even numbers बोल रहा है। A and I में जो भी है, A and I में जो भी है वो 2-digit even numbers है। 2-digit even numbers 1 से 20 तक कौन से हैं? जल्दी देखिए, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20 है। बस इतने ही है, इनमें से कोई एक है। आगे देखते हैं। The number of chocolates in A and I are 2-digit even numbers. The number of chocolates in G and H is 2-digit odd composite prime numbers. Odd composite G और H में, G and H में पहले देखते हैं। G and composite prime numbers and single digit odd composite number respectively. Okay, दोनों को अलग अलग बोल रखा है। G का अलग फंडा बोला है उसने, H का अलग फंडा बोला है। देखो G के लिए पहले क्या बोल रहा है, इज ए 2-digit odd composite number। ऑड नंबर्स कौन से है 2 डिजिट? देखिए ऑड है 11, 13, 15 हो गया, अब में 17 है, 19 है, ये ऑड है। इनमें से कॉम्पोजिट कौन सा है? कॉम्पोजिट एक ही नंबर है 15, तो जी हो गया 15। कॉम्पोजिट मतलब एक से ज्यादा फैक्टर्स होने चाहिए। एच देखिए, एच का क्या बोल रहा है? सिंगल डिजिट ऑड कॉम्पोजिट नंबर। ऑड नंबर्स कौन से हैं सिंगल डिजिट? तो है हमारे 1 है, 1 तो पहले ही ई ने ले लिया है तो 1 को हटा दीजिए। 3, 5, 7, 9 यही ऑड है। हाँ? अब ये बोल रहा है कॉम्पोजिट होना चाहिए। कॉम्पोजिट 3, 5, 7 तो नहीं है, कितने हैं? 9 ही है, तो एच का वैल्यू हो गया 9। एच का वैल्यू हो गया 9, जी का वैल्यू हो गया 15। आगे देखते हैं, ई का वैल्यू भी हमें मिल गया है 1। आगे देखते हैं, चलिए। B does not hold the least number of chocolates. B does not hold the least number of chocolates. मतलब वो सबसे कम तो होल्ड नहीं करता है, सबसे कम तो E होल्ड करता है 1। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। The number of chocolates held by D is highest single digit odd prime number. The number of chocolates held by D is highest single digit odd prime number. कौन सा है यहाँ पे highest single digit odd prime number? BDF में। तो डी को हमने दे दिया फटाक से 7। डी को हमने दे दिया 7। बचे कौन से? 3 और 5। 3 और 5 किस किस के हैं? बी और एफ। बी और एफ में से एक 3 है तो एक 5 है पक्का। तो आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ चॉकलेट्स हेल्ड हो गया। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ चॉकलेट्स हेल्ड बाय ए एंड आई इज 6। ए और आई के बीच में जो डिफरेंस है वो 6 है। और आगे पढ़ते हैं। The number of chocolates held by A is more than 10 but less than 14. More than 10, less than 14 कौन सा नंबर है? 12 है। और A और I के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए? डिफरेंस होना चाहिए 6। अगर 12 तो कौन से नंबर का वैल्यू होना चाहिए?
अगर a का वैल्यू 12 है, a का वैल्यू 12 है, तो i का वैल्यू पक्का क्या होगा? पक्का होगा 18, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस होना चाहिए 6। तो 6 आने के लिए i का वैल्यू 18 बनेगा। ठीक है, और क्या दिया? बस इतना ही दिया है, बस इतना ही दिया है। चलिए अब देखते हैं जो हमारा डाटा दिया है उसके हिसाब से क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा। यस, ओके। पहले पहले तो यहाँ पर हमारे पास डाटा है, इसमें पोजीशंस क्या हो सकते हैं? ये वाला कंडीशन देखिए पहले। ए तो 7 से कम है, मतलब ए हो सकता है, ए यहाँ पे हो सकता है, ए यहाँ पे आ सकता है, ए यहाँ पे आ सकता है, ए यहाँ पे आ सकता है, इस पोजीशन पे भी आ सकता है, इस पोजीशन पे भी आ सकता है। लेकिन मैं 6 से स्टार्ट करता हूँ, फिलहाल 6 से स्टार्ट करता हूँ। देखिए क्या होगा, अगर ए को मैंने यहाँ पे रखा 6th पोजीशन पे, तो मुझे 3 छोड़कर बी रखना है। ऊपर की ओर तो मैं 3 छोड़ के नहीं जा सकता पक्का, क्योंकि 3 छोड़ के लास्ट पोजीशन है ही नहीं, 3 छोड़ के एक और पोजीशन है ही नहीं। तो 3 छोड़ के नीचे कहाँ पे आएगा? 1 2 3, 3 छोड़ के बी यहाँ पे आएगा। अगला कंडीशन क्या बोल रहा है देखिए, ए का इमीडिएट नेबर कौन है? इमीडिएट नेबर एच का इमीडिएट नेबर ए है, तो एच उसके बिल्कुल नीचे आएगा। यस, नेक्स्ट कंडीशन देखिए, एच और जी के बीच में 2 लोग होने चाहिए। एच और जी के बीच में 2 लोग होने चाहिए। 2 लोग यहाँ पे हो गए, ये पोजीशन ऑक्यूपाइड है, तो एच और जी के बीच में 2 लोग होने के लिए 8वें नंबर पे ही आएगा जी, 8वें नंबर पे ही आएगा जी। और जी और सी के बीच में, जी और सी के बीच में 2 लोग होने चाहिए। जी और सी के बीच में नहीं है, सी नहीं है ये होगा, क्या है? हमने कंडीशन कुछ गलत लिखा है। कंडीशन है as many boxes between H and G and G the same as C and D है ये भाई, ये D है। हाँ, अगर ये D है, C और D के बीच में 2 डब्बे होने चाहिए। H और G के बीच में 2 हो गए, C और D कहीं पे भी आ सकते हैं। देखो अगर C यहाँ पे आ गया तो दो डब्बे छोड़ के D यहाँ पे आ सकता है, अगर C यहाँ पे आ गया नहीं आ सकता, C यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे D आ सकता है। हाँ, तो हम इसके बारे में डेफिनेट नहीं है, डेफिनेट नहीं है। तो क्या करेंगे? तो अगला कंडीशन पे बढ़ेंगे, अगले कंडीशन पे बढ़ेंगे। अगला कंडीशन क्या दिया हुआ है? एफ है। ई के कितने डब्बों के बाद एफ होना चाहिए? 1 2 3, 3 डब्बों के बाद एफ होना चाहिए। अगर मैं ई को यहाँ पे रखता हूँ तो बिल्कुल ऊपर डी होना चाहिए, तो ई तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता। तो अगर ई यहाँ पे रखता हूँ, ई अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, चलिए बना लेता हूँ, ई यहाँ पे रखता हूँ। अगर ई यहाँ पे मैंने रखा तो डी यहाँ पे आएगा पक्का, डी यहाँ पे आएगा। डी से 2 डब्बे छोड़कर एफ आएगा, या फिर ई से 3 डब्बे छोड़कर एफ आएगा। ई से 3 डब्बे छोड़िए, 1 2 3, 3 डब्बे छोड़ के एफ यहाँ पे आ गया, एफ यहाँ पे आ गया। अब हमें अब कंडीशन पता है, डी और सी के बीच में 2 डब्बे होने चाहिए, तो सी तो यहाँ ही पर आएगा पक्का, सी यहीं पर आएगा। हम्म? अब जो बचा, कौन बचा? बचा एक, कौन है वो? एच आई बच गया शायद, हाँ आई बच गया, आई यहाँ पे आएगा। अब अब आप पूछोगे मैंने 6 से ही क्यों स्टार्ट किया, यहीं से क्यों होगा, आपने ये वाले कंडीशन लिए ही नहीं, बिना लिए ही आपको आ गया। ये वाले लेना था, चाहिए था आपको। हाँ मुझे लेना चाहिए था, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन पहले ही सॉल्व किया था। जैसे मैंने आपको आपको तो पता ही होगा, मैंने पहले ही सॉल्व किया है। अब मैं आपको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कराने के लिए यहाँ पर कर रहा हूँ। लेकिन अगर एग्जाम में भी आप स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले, अगर वो लेस देन 7 बोल रहा है तो यहीं से तो स्टार्ट करोगे, यहीं से स्टार्ट करेगा तो यहीं पे बन जाएगा। अगर नहीं बना, अगर यहाँ पर नहीं बना, तभी आपको तो आगे बढ़ना है, तभी आपको आगे बढ़ना है। चलिए एक बार आगे बढ़ के भी देख लेते हैं। तो एच यहाँ पे आएगा डायरेक्टली बिलो, यस। और कंडीशंस कैसे लेने हैं देखिए, एच अगर यहाँ पे आ गया तो 3 छोड़ के बी आना चाहिए, 1 2 3, 3 छोड़ के बी यहाँ पे आएगा। या फिर ए अगर यहाँ पर है, एच बिल्कुल नीचे है, 3 छोड़ के बी यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। यस ना, कंडीशन आगे लगाते जाइए, कहीं ना कहीं जाकर ये अटक जाता है। यस, ई देखिए, अगर ई कहाँ पे आ सकता है? ई यहाँ पे आ सकता है। अगर ई यहाँ पे आ गया तो डी यहाँ पे आएगा, डी यहाँ पे आ गया तो 2 छोड़ के एफ यहाँ पे आएगा, 2 छोड़ के यहाँ पे एफ आएगा। अगर एफ यहाँ पे आ गया, अगर
एफ हमारा यहाँ पे आ गया तो हो गया। देखिए यहाँ पे तो गलती हो गया, अगर ई यहाँ पे आता है, डी यहाँ पे आता है, हाँ डी दो छोड़कर सी, सी का आना चाहिए, सी होने के लिए जगह होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो एफ आ रहा है, यहाँ पर तो जगह ही नहीं है आगे, तो यहाँ पर तो हो ही नहीं सकता। ऐसे करके हर एक आपको फेल होते जाएंगे। अगर ये भी चेक करना है तो कर लीजिएगा। ये देखिए ए और एच यहाँ पे है, ए और एच यहाँ पे, अगर बी यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, नेक्स्ट कंडीशन ई वाला कंडीशन ही देखते हैं। अगर मैं एफ यहाँ पे रखता हूँ, एफ यहाँ पे रखता हूँ सबसे ऊंचे हाईएस्ट पोजीशन पे, तो तीन छोड़ के यहाँ पे तो जगह ही नहीं है। अगर मैं एफ यहाँ पे रखता हूँ, तीन छोड़ के, एक दो तीन, तीन छोड़ के यहाँ पे जगह, हाँ मैं एफ यहाँ पे रख सकता हूँ। अगर एफ यहाँ पे है तो एक दो तीन, तीन छोड़ के यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे ई आएगा। लेकिन ई अगर यहाँ पे आएगा तो बिल्कुल ऊपर डी आना चाहिए, तो ये तो बनेगा ही नहीं, तो एफ यहाँ पे भी नहीं आ सकता। तो एफ कहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है क्या, एफ यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पे हटा दीजिएगा। अगर एफ यहाँ पर लिखोगे, एक दो तीन, तीन छोड़ के कौन आना चाहिए यहाँ पे, तीन छोड़ के यहाँ पे ई आना चाहिए, ई के ऊपर हाँ डी आना चाहिए, यहाँ पे भी बन गया। लेकिन देखो डी और सी के बीच में दो लोग होने चाहिए, डी एक दो यहाँ पे फुल है, डी यहाँ पे तो जगह ही नहीं है, तो ये भी कंडीशन फेल हो रहा है। इसी तरह हर एक कंडीशन आपका जल्दी से फेल होता जाएगा। जो भी राइट है वो आपको अप्रोच करना है। ये तो थोड़ा बहुत पजल्स में ट्रायल एंड एरर रहेगा ही, लेकिन आप उसको कितने जल्दी सॉल्व कर सकते हैं इसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। आगे आगे ये खत्म नहीं हुआ है, आगे नंबर्स भी बचे हुए हैं यहाँ पे इसके। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को हटा दूं तो मैं जगह बन जाएगी नंबर्स बनाने के लिए। क्वेश्चन तो हो गया है अपना, तो मैं क्वेश्चन हटा लेता हूँ क्योंकि काफी स्पेस ले लिया है इसने। हाँ, तो चलिए देखते हैं आगे ये बोल क्या रहा है। आगे ये बोल रहा है, हाँ एफ सी प्लस बी बोला है, तो ये तो पता नहीं मुझे। अब ई का वैल्यू एक है, ये मुझे पता है, ई का वैल्यू 1 है, ये मुझे पता है। नेक्स्ट ए और आई, ए और आई का वैल्यू पता चल गया मुझे, हाँ ए का भी पता चल गया, ए का कितना है, ए का 12 है, आई का कितना है 18 है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, ई का पता चल गया, यहाँ पे मुझे डी का भी पता चल गया था शायद, हाँ डी का भी पता चल गया है, डी का वैल्यू कितना है 7 है, एच का वैल्यू कितना है 9 है। बचे कौन से हैं, बचे कौन है, एफ सी बी तीनों ही बचे हैं। ओके देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एफ इज इक्वल्स टू सी प्लस बी बोल रहा है, एफ इज इक्वल्स टू सी प्लस बी। अब एफ का वैल्यू क्या होना चाहिए, एफ का वैल्यू इधर 3 होगा या फिर 5 होगा, इधर 3 होगा या फिर 5 होगा, और बी का वैल्यू इधर 3 होगा या फिर 5 होगा। यस अगर एफ इक्वल्स टू एफ आ रहा है, बी और सी करने पे इक्वल्स टू एफ आ रहा है, तो एफ का वैल्यू बी से तो बड़ा ही होगा पक्का, हाँ तो एफ का वैल्यू क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। समझ रहे हो आप, अगर सी को बी से ऐड करने पर एफ आ रहा है तो पक्का एफ का वैल्यू क्या होगा, बी से तो बड़ा होगा ही होगा। मतलब इन दोनों में बड़ा वैल्यू कौन सा बचा है, 3 और 5 में बचा हुआ बड़ा वैल्यू कौन सा है, हाँ 5 है। अगर 5 एफ हो गया तो बी का वैल्यू क्या बन जाएगा अपने लिए 3 बन जाएगा। बचा कौन सा वैल्यू सी, सी के लिए यहाँ पर 5 बनने के लिए क्या चाहिए 2 चाहिए, तो अब ये 3 भी आ गए। एफ का कितना बन गया अपना, एफ का बन गया 5, सी का बन गया 2, बी का बन गया 3, बी का बन गया 3। और कोई बचा है क्या, कितने हैं ये सारे मिल के 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ एक और डब्बा बचा है, कौन सा बचा है भाई, जी, जी नहीं लिखा शायद मैंने यहाँ, हाँ, जी नहीं लिखा है, जी में मैंने कैलकुलेट कर लिया वो 15 है। यस इस तरह से आप एक ही बार में क्वेश्चन पढ़कर किसी भी पजल को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप मेन टाइम कहाँ पे जाता है क्वेश्चन पजल्स में टाइम जाता है जो भी डाटा दिया हुआ है उसको पढ़ने में। अगर आप एक बारी में क्वेश्चन पढ़कर उसमें दिया हुआ सारा डाटा अगर इस फॉर्मेट में डाल देते हैं, आपको एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में लिख लेते हैं, आपको जैसे मर्जी करे वैसे लिखिए, लेकिन जब आप इस फॉर्मेट को देखें तो आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या था। आपको दोबारा क्वेश्चन देखने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, आपको लिखना ऐसा चाहिए, जो भी डाटा आप लिखेंगे यहाँ पे उसको लिखना ऐसा चाहिए कि आपको दोबारा क्वेश्चन की ओर देखने की जरूरत ही ना पड़े। उससे क्या होगा, उससे आपको एक्यूरेसी इंक्रीज होगा और
कम से कम टाइम में आप सॉल्व कर पाएंगे. यस, देखिए. यस, दिस इज इट विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन लेंगे हम, वो रहेगा, जस्ट गिव मी अ सेकंड. अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? Where is the next question in the world? No, it's with you. ओके, मैं अगला क्वेश्चन अपने नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करता हूँ आपके लिए. वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट रहेगा और डिफरेंट टाइप रहेगा. So please, if you like the video and whatever was taught here, please do not forget to like, share, and subscribe. Yes, guys. Thank you so much. We appreciate your time and patience. Have a wonderful time and all the best in your preparations.